बहुत ज़्यादा मोबाइल दिया जा रहा है। रोज एक या दो बच्चा इस तरह का आ जाता है जिसको मोबाइल की लत लगी हुई है, मानसिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। किस तरीके से बच्चे यूज कर रहे हैं, उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती आप ये देखेंगे कि बच्चे के पास जितने खिलौने होने चाहिए थे वो है ही नहीं। एक्टिविटी जिसमें बच्चा इधर उधर देखे, आवाज़ सुने। है। बच्चों में डिले स्पीच की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 3 साल में जो बच्चा फर्राटेदार जिसको बोलना चाहिए, अच्छी तरह बोलना चाहिए, वो कुछ वर्ड से केवल बोल पाता है। मानसिक रूप से क्या बदलाव देखने को मिलने लगता चिड़ापन, एकाकीपन, अंतर्मुखी हो जाता है बच्चा। शुरू में जब मोबाइल बने थे तो उसका केवल यूज था केवल कम्युनिकेशन, आपस जी। में बातें करना। मोटापा बढ़ रहा है, हड्डियों में कम, आंखों में दिक्कत है, मानसिक विकास है वो एक जगह बच्चा फोकस्ड रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं नए टॉपिक को लेकर। आजकल बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि बच्चे लगातार मोबाइल में बिजी होते जा रहे हैं। खेल कूद के मैदान को छोड़कर मोबाइल को अपना दोस्त बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में, उनके मानसिक तनाव में, हर चीज़ों में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विकास में जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनके मानसिक जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करना पड़ रहा है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सक्सेना जी से, जिनसे जानेंगे कि आज के समय में बच्चों को जिस तरीके से माँ बाप मोबाइल दे रहे हैं वो कितना सही है और कितना नहीं है। मोबाइल की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन भी होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से समय बढ़ रहा है, बदलता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है इंडिया, पूरा दुनिया बदल रही है, तो अब के समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल दिया जा रहा है जी तो ये कितना सही है बच्चों के लिए? देखिए, ये समस्या जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। हम लोगों के साथ तो लगभग रोज़ एक या दो बच्चा इस तरह का आ जाता है जिसको मोबाइल की लत लगी हुई है, मानसिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं और क्या बोलना चाहिए, सोशल जो बच्चे का एंगेजमेंट है, दूसरे लोगों से मिलना जुलना, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो समस्या तो बड़ी भयावह है और कम से कम हमारे देश में जिसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो समस्या तो बहुत बढ़ रही है। मोबाइल जिस तरीके से बच्चे यूज़ कर रहे हैं उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है बच्चों को? देखिए, मोबाइल का है कि आजकल छोटे से बच्चे को, मैं तो देख रहा हूँ 3-3, 4-4 महीने के बच्चे को उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनको मोबाइल दिखाना चालू कर देते हैं। बच्चे का मन बहलाने के लिए पहले जो खिलौने या इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, आजकल वो कुछ नहीं होता। आप ये देखेंगे कि बच्चे के पास जितने खिलौने होने चाहिए थे वो है ही नहीं। एक्टिविटी जिसमें बच्चा इधर उधर देखे, आवाज़ सुने, लेकिन अब वो क्या है, एक जगह फोकस हो गया है और शुरुआत से ही बच्चे को दिया जाता है। आगे का समय जैसे जैसे बढ़ता है, बच्चे को खाने की समस्या, जब 6 महीने तक तो चलिए ठीक है, माँ का दूध पी रहा है, 6 महीने के बाद जब ऊपर की चीज़ें खिलाई जाती हैं, बच्चा पसंद नहीं करता है। जब बच्चा पसंद नहीं करता है तो फिर माँ बाप वही कोई गेम्स लगाते हैं, कोई कार्टून लगाते हैं। बच्चा जब वो देखता है तभी खाता है, नहीं तो वो नहीं खाता है। ये तो छोटे बच्चों में समस्या हो गई। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है फिर उसके माँ बाप उसके हाथ में थोड़ी देर के लिए, बेटा अच्छा उधर मत मचाओ, अच्छा बच्चा खाना खा लो, तो बच्चा हाथ से, और बच्चे इतना स्मार्ट हो गए कि खुद ही वो स्क्रॉल करने लगते हैं कि हमको क्या देखना है। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती ही जाती है। फिर बच्चे का मन एक्टिविटीज़ से, बाहर की एक्टिविटीज़ से उचट जाता है, मोबाइल में लग हाँ, जाते हैं मोबाइल में बच्चे। लग जाता है। बिल्कुल तो ये समस्याएं तो देखने आ रही हैं, बिल्कुल। है ना। और आगे फिर वही है कि स्कूल, फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी बच्चों अगर में। हम बात कर रहे हैं बच्चों की, जैसे कि आपने बताया 3 साल के बच्चे का भी केस आपके पास में आ जाता है, जी तो बच्चों में डिले स्पीच की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्या? अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बच्चे लगातार तो मोबाइल में बिजी होते हैं, जी, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है? बहुत बहुत, मतलब आजकल यही है कि बच्चा 3 साल में जो बच्चा फर्राटेदार जिसको बोलना चाहिए, अच्छी तरह बोलना चाहिए, वो कुछ वर्ड से केवल बोल पाता है। मतलब मम्मी पापा ही बोलेगा ये चाहिए, बस पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोल पाता है। और
सब तो ठीक है, घर में जितने लोग हैं उनके अलावा किसी को पहचान भी नहीं पाता कि कौन आया, कौन मेरा कज़िन है, कौन मेरे, वो किसी को नहीं पहचान पाता, केवल एक जगह केंद्रित रहता है। वो एक अपने आप को एक आवरण में मतलब ओढ़ना उसको शुरू कर देता है, जी, वो ये शुरुआत है ये। जी। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और माँ बाप कहते हैं सर ये मोबाइल बहुत देखता है, तो इसमें बच्चे का दोष नहीं है, दोष पूरा के इनके अभिभावक पेरेंट्स के ऊपर है कि जो जिन्होंने ये शुरू किया। लेकिन अभी भी समय रहता है, इस उम्र में अभी भी समय रहता है कि आप मोबाइल से बच्चों को जी, तो दूर इससे रखें। कैसे दूर रखा जाए? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि बच्चों को दूर रखा जाए? और बच्चे जब मोबाइल में लगातार बिज़ी हो रहे हैं, तो उससे उनके मानसिक रूप से क्या बदलाव देखने को मिलने लगते हैं? जी, पहली बात तो बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे में चिड़चिड़ापन, एकाकीपन जो बोलते हैं जी, आप, है ना, इंट्रोवर्ट जो बोलते हैं, अंतर्मुखी हो जाता है बच्चा। और आउटडोर गेम्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं बच्चे के। फिर बच्चा खाना क्या खा रहा है, क्या खाने का स्वाद है, वो भी सब ख़त्म हो जाता है। और चिड़चिड़ापन जो आप कह रही थी कि चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए तो पेरेंट्स को ही सबसे बड़ी चीज़, तो पेरेंट्स को ही ट्रेनिंग सबसे पहले समझना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, या फिर मोबाइल का एक टाइम फिक्स किया जाए, है स्क्रीन ना। टाइम। स्क्रीन टाइम चाहे मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो। और जितने और बड़े बच्चे जैसे होते जाते हैं तो उनको सोशल मीडिया का भी, है ना, बिल्कुल। उससे उससे दूर रखा जाए। क्योंकि इसके कारण फिर बच्चे क्या करते हैं, दूसरे को मैसेज जब करने लगते हैं बच्चे, फिर दूसरे को गाली देना, मतलब जो बता रहा हूँ, चिढ़ाना, उसका मजाक उड़ाना, है ना। और दूसरी चीज़ एक और, ये तो वो करते ही हैं, और बच्चा क्या होता है कि इंट्रोवर्ट होता जाता जी। है ना। तो वो फिर उसको किसी का साथ पसंद नहीं, और आगे जाके और भी लत जो बच्चों में रहती है वो गलत लत लगती चली जाती है। जी, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को सोशल मीडिया आजकल के समय में तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ भी रील बनाए जा रहे हैं। जी, जी, जी। लगातार सोशल मीडिया का यूज़ करके बच्चों को फ़ेमस करने की कोशिश की जाती जी, है। जी, जी। इससे भी अभी मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे हैं जिसमें छोटी-छोटी बच्चियाँ रील बनाती हैं हेलो गाइस करके। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं। जी, जी। तो इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जी, उनके। जी, जी, बिल्कुल बहुत पड़ता है। नकल सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, और इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। वो उनको मालूम होना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे के लिए सही है, क्या नहीं है। आजकल इतने फॉलोअर्स हो गए, मेरे इतने हो गए, ये इस करके ही कुछ लोग ने ये ज़रिया भी बना रखा है ना। अब एक बनाता है तो दूसरा भी सोचता है कि मैं भी बनाऊँ, जी। है ना। तो थोड़ा कंपटीशन की भावना भी ये बढ़ जाती है, तो ये सब गलत है। तो इससे कोई मतलब बीमारियाँ भी हो सकती हैं क्या? बीमारियां तो बहुत हैं, मैंने आपको कौन-कौन सी बताया था ना, बीमारियाँ जैसे होती हैं? मानसिक सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आना। नहीं, चिड़चिड़ापन जैसे कि आपने पहले बता दिया है। जी, आँखों की भी प्रॉब्लम होती है। जी, जी, मैं बता रहा हूँ, जी, उसी पे आ रहा हूँ। पहले तो मानसिक तो हो ही गया, शारीरिक सबसे पहले आई स्ट्रेन, जी, है ना। आई स्ट्रेन क्यों कि आप जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन एक्सपोज़र रहेगा, उतना ज़्यादा आँखों में प्रॉब्लम, बच्चों में चश्मों की जो बोलते हैं कि चश्मे वाले बच्चे आजकल ज़्यादा दिखने लगे हैं, है ना। और वही जब से, और थोड़ा-सा ये कोरोना टाइम से भी हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो बच्चों ने यूज़ करना चालू कर दिया। अब वो कुछ कईयों की लत छूट नहीं रही है। जबकि कई देश ऐसे हैं कि जहाँ उन्होंने मोबाइल पे ही बैन कर रखा है, 16 बच्चों या को हाँ नहीं देना 15 है। सोलह को नहीं देना है। ना? अभी तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इस मोबाइल के चक्कर में बाहर खेलने नहीं जाते, जिसकी जी, वजह से मोटापा होने लगता है जी, जी, बच्चों जी, में। जी। हड्डियों की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि एक्टिविटी हो ही नहीं पाती जी, है। जी, जी, जी। यही कारण है ना कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे, वहीं खाना खाएँगे। जी, इवन खाना खाते-खाते मोबाइल देखना, जी। बड़े होने पे भी, मतलब अब तो बच्चे खुद बड़े बड़े होके चलाने लगते हैं। इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से बिल्कुल बंद हो जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है, खाने पे भी इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं जी, क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर भी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको खाने का मन हो जाता है, नहीं हम तो यही खाएँगे। जी, जी। तो बच्चों की चीज़ें जो हो रही हैं, अब बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। सही क्योंकि बात। हम अपने ज़माने की अगर बात करें, नहीं। तो हमको पार्क में भेजा जाता था। जी, जी, जी। अब मम्मियाँ क्या करती हैं कि बच्चों को पार्क में नहीं भेजना है, पार्क नहीं जाएँगे, मोबाइल वो देख के देखेंगे, हाँ। हाँ, हमारे सामने रहेंगे और हमको खाना खिलाना है, तो मोबाइल देखो, खाना खाओ, हम दूसरा काम कर लेते जी, हैं। जी, 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 जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चों में अभी मिथ भी बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि बच्चों को अगर मोबाइल हम देते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होंगे।
क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल का जो यूज़ है, बेसिकल जो मोबाइल का शुरू में जब मोबाइल बने थे तो उसका केवल यूज़ था केवल कम्युनिकेशन, आपस जी। में बातें करना। फिर कुछ जानकारियाँ जो अच्छी जानकारियाँ होती थी तो उनको शेयर करना, धीरे धीरे सोशल मीडिया ऐसा आता गया। लेकिन अब क्या है, आपस में बातचीत, आप आपके सगे भाई से मिले हुए आपको उसी शहर में रहते हुए आप लोग नहीं मिल पाते। इवन आपके बच्चे भी आपके अपने जो कजिन्स हैं उनसे मिलना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, मोटापा बढ़ेगा। और फिर बाहर घर में रहते रहते आजकल ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो जाता है, तो जंक फूड खाने की भी समस्या से और मोटापा बढ़ रहा है। एक्टिविटीज़ नहीं होने से जो बच्चों आप के बोलते हैं हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, ये जी, सब। विकास में भी कोई इसमें परिवर्तन होता है क्या? जी, अब विकास तो शारीरिक विकास की तो अपन ने बात कर ही जी। ली कि मोटापा बढ़ रहा है, हड्डियों में कम, आँखों में दिक्कत है। लेकिन मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है वो एक जगह बच्चा फ़ोकस्ड रहता है ना? उसको लगता है मेरी हर चीज़ का सॉल्यूशन मोबाइल में है। मोबाइल में है। कोई भी चीज़ करो, बोले गूगल कर लो, ये कर लो, तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, कई चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। जैसे घूमना है तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिल्कुल। खेलना है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। नहीं तो ये शारीरिक विकास एक तरह से लत में बदल जाता है। ऑनलाइन जो अपन एडिक्शन बोलते हैं, इन सब में बदल जाता है। गेमिंग का भी बहुत गेमिंग का बहुत शौक हो जी, जाता है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है बच्चों को। जी। कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, जैसा जी, कि जी, आप तो जी, जी। आपको पता ही होगा। जी, जी, जी। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, तो सबसे दिलचस्प केस कौन-सा आया जिसमें आपको हैरानी भी हुई हो और थोड़ी परेशानी भी हुई हो? जी, नहीं, नहीं। एक एक बच्चा था, बिल्कुल जो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बच्चा आया था कि वो स्कूल जाता था और कोई ना कोई बहाना मार के कि पेट दर्द हो रहा मेरा, मेरा ये करना, मेरे को उल्टी हो रही। स्कूल से जाके बोलता था मैं घर जा रहा हूँ। अब चूँकि बड़ा बच्चा था वो, तो पेरेंट्स भी बोलते थे ठीक है चले जाओ, या कई बार बुलवा ली, ले गाड़ी आ गई। लेकिन वो स्कूल से निकल के और बाहर घूमने, कहीं मॉल में घूमने चला जाएगा या अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाएगा बैठ के, और फिर वो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते थे। आजकल ऑनलाइन गेमिंग ये तो ठीक है कि वो किसी ने सुसाइड कर ली और किसी ने, लेकिन आजकल ये पेमेंट वाले जो जी। ऑनलाइन गेमिंग है, ये बड़े बच्चों में बढ़ती जा रही है। अब जितना पैसा घर से मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर वो चोरी में, कहीं घर से ही कुछ निकालने में, उधार लेने में, फिर ये इतना डूब जाते हैं कि फिर उसके जाल से वो निकल नहीं पाते। इन सब चीज़ों से कई चीज़ें हैं, जो ड्रग्स वगैरह की आदत भी, क्योंकि उनको सब मालूम रहता है कि ये कहाँ मिलेंगे ड्रग्स, क्योंकि सब आपको ये सोशल मीडिया के थ्रू सोशल पता मीडिया चल के जाता थ्रू है। सब पता चलता है। तो ये मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, और कहा जाए तो बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी जी, नुकसानदेह जी, हैं। जी, जी। एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि अगर जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जी। तो स्क्रीन टाइम जो होता है उसकी एक लिमिट होनी ही जी, चाहिए। जी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेके? सबसे बड़ी बात ये है कि घर में अपन हर चीज़ घर से ही शुरू करते हैं। तो घर में डिनर टेबल, खाने की जो टेबल है उसमें, और बेड टाइम पे यदि जा रहे हैं तो उस समय मोबाइल यूज़ ना करें, सोते समय मोबाइल यूज़ ना करें, ठीक है। बाहर की एक्टिविटी हम बढ़ाएं, बच्चे को स्कूल में ही कोई ना कोई गेम्स के लिए उसको एंगेज करें और प्रमोट करें बच्चों को। लोग बाग आजकल में देखा, कई अपने अपने बच्चों को सुबह सुबह 5 बजे उठ के स्विमिंग कराने ले जाते हैं, तो कहीं कोई गेम्स के लिए ले जाता है। बहुत सारे गेम्स है, स्केटिंग है बच्चों के हिसाब से। तो ये, और बच्चों का इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से भी बढ़ता जी, है बिल्कुल। ना? नहीं तो वो घर में बैठा रहेगा और ये सब अच्छा आपके रहे। पास जब मोबाइल वाले जो एडिक्शन वाले बच्चे आते हैं तो जी। उनका इलाज कैसे करते हैं आप? क्या-क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में नहीं, थोड़ा अब बताएँ? प्रोसेस तो यही है। किसी को एकदम से, जैसे डी एडिक्शन जो बोलते हैं अपन, डी एडिक्शन मतलब कोई इसी लत से आपको उसको छुड़ाना। तो आप आज मोबाइल देख रहा है, कल से एकदम अलग कर दोगे तो बच्चे को, माँ बाप को बच्चों से बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए इससे तुमको ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। दूसरी चीज़, आजकल कई ऐप्स ऐसे आते हैं कि आपको, जैसे चाइल्ड लॉक जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ कंटेंट्स बच्चे नहीं देख सकते हैं, या उसमें भी ऐसा स्क्रीनिंग टाइम का भी लॉक्स आते हैं कि इतने टाइम बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा।
तो ये छोटे बच्चों से तो शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। बड़े बच्चों के लिए तो फिर ठीक है, यदि ऐसे नहीं समझते हैं तो फिर कई बार काउंसलर की भी मदद लेनी पड़ती है जी। ना, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको काउंसलर से काफ़ी मदद हुई। आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी बहुत है, वो बच्चों की बहुत मदद कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं, चाचा नेहरू और एमवाई में एक डिपार्टमेंट है, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। वहाँ भी बच्चे आजकल मोबाइल की लत और ये सब चीज़ें छुड़ाने के लिए काउंसलर्स के पास जा रहे हैं। 60-70 बच्चे रोज़ जाते हैं, आप मान के चलिए। अच्छा, हाँ, अगर है ना? कहा जाए तो बहुत ज़्यादा आप स्थिति खराब ज़्यादा हो वही तो गई कह है। रहे, 60-70 तो उनके पेरेंट्स लेके गए हैं, खुद तो गया नहीं होगा बच्चा, बिल्कुल। पेरेंट्स ले। लेकिन जो एमवाई या इधर नहीं जाना चाहते सरकारी, तो वो आते ही हम लोग पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पेरेंट्स नहीं समझ रहे, वो उनको आखिर में यही होता है कि पछताना पड़ता है किसी ना किसी रूप में। बच्चे की पढ़ाई के, बच्चे के स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य, सभी में बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रभाव पड़ चुका है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी सर। तो आपने देखा कि कितने नुकसान हो सकते हैं अगर आपका बच्चा भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, लगातार मोबाइल में बिज़ी है, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके बाहर ले जाइए, खेल के मैदान में ले जाइए, दूसरे बच्चों के साथ खेलने दीजिए, जिससे कि बच्चा आपका स्वस्थ रह सके, जी। मानसिक तौर से भी और फिज़िकली भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, ऐसी ही चीज़ें आपको बताते रहेंगे, अलग-अलग टॉपिक पे लगातार हम बात करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।